ईरान के हालात वाकई बहुत खराब हो रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। ईरान के हालात वाकई कई तरह से जो है उसमें समस्याएं हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे उसमें जो है ईरान में क्या होना चाहिए वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ईरान में 2022 में अगर हमें ख्याल हो, अल महसी करके एक लड़की थी जिसने हिजाब नहीं पहना था, उसको लेकर वहां पर हिजाब के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और उस लड़की की डेथ पुलिस कस्टडी में हो गई थी। उसके बाद ईरान में काफी जबरदस्त सवाल आया था, लोगों का जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ था। और उसकी और इन सब चीजों के साथ साथ ईरान की जो समस्याएं हैं, आज से नहीं, काफी कई सालों से जो ईरान के साथ ये समस्याएं हो रही है, क्योंकि ईरान जो है सैंक्शंस की वजह से सारी विश्व से कटा हुआ है। और किसी भी हालात में अमेरिका जो है उस दबाव को कम करने को तैयार नहीं है, मानवीय दृष्टि से भी नहीं है। और पिछले जून में हमें ख्याल होना चाहिए कि अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है उस पर बड़ी जबरदस्त बमबारी की थी, और ये कहा जा रहा था कि शायद एक पे बहुत ज्यादा परेशानी भी आई हो, नुकसान भी पहुंचा हो। खैर, ईरान ने कभी उसको कंफर्म किया नहीं, पर ये जरूर है कि वो जो बमबारियां हुई, मिसाइल अटैक्स हुए, उससे ईरान की समस्याएं कम नहीं हुई, बढ़ी ही। इस बीच जरूर ईरान के लिए एक अच्छी खबर ये रही कि ईरान के कुछ सैंक्शंस जो हैं कम किए गए हैं चाबहार और ये सारे इलाकों में, जहां के जरिए हिंदुस्तान की जो चाबहार के काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं, और उसके जरिए अफगानिस्तान जाने का जो रास्ता है तालिबान से, जो हिंदुस्तान के रिश्ते सुधरे हैं, उसका कुछ फायदा, कुछ उसके वजह से कुछ सैंक्शंस की कुछ कमी उस इलाके में अमेरिका ने किया। ये बात भी सही है। पर इन 100 चीजों के बावजूद वो सबसे बड़ी जो आज हम समस्या देख रहे हैं कि ईरान में जो है असंतोष बढ़ता जा रहा है, चीजों के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की अपॉर्चुनिटीज कम होती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ जो है ईरान के साथ जो खास करके पश्चिम के रिश्ते हैं वो जो अच्छे नहीं हो रहे हैं। और वो पश्चिम बार बार कह रहा है, खास करके अमेरिका और इसराइल, कि आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे आप कुछ नहीं करेंगे। तो ईरान का कहना है कि उनको जो है उसको दोबारा उन्होंने शुरू कर दिया है और उस पर वो जो है काम करेंगे। तो ये कई मुद्दे हैं जो बड़े पेचीदगी से भरे हुए हैं, और ऐसे पेचीदगी के मुद्दे जब आते हैं तो उसको सुलझाना आसान काम नहीं होता है। और ईरान के साथ भी ये समस्या दिख रही है। ईरान ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहती है कि चीजें सुलझे, ईरान चाहती है कि अमेरिका के सैंक्शन उसके ऊपर न लगे। पर साथ साथ अमेरिका जो है वो हर तरह से उस पर दबाव डाले जा रहा है। अभी भी ईरान के जो नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो पहले स्पीकर थे ईरान के, उनका कहना है कि अमेरिका उनके यहाँ नाजायज दखलंदाजी कर रही है, और ये चीजों से जो है ईरान के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अभी जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ईरान के कई क्षेत्रों में हो रहे हैं, सिर्फ तेहरान में ही नहीं, तेहरान के अलावा भी कई जगह पे जो हो रहे हैं, तेहरान से करीब 250 मील दूर, यानी करीब 400 किलोमीटर दूर, जो बलूचिस्तान और खुस्तान का और सिस्तान का जो इलाका है, वहां पे भी काफी जो है जो नौयुवकों का एक आंदोलन वहां चल रहा है। ईरान का कहना है कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं इसमें अमेरिकी हाथ है। अब अमेरिकी हाथ है या नहीं है ये अलग बात है, पर हाँ, अमेरिका ऐसे वक्त पे निश्चित रूप से ही इसको कहते हैं कि फायदा अपना ले रहा है, ये सही है। और इन सारी चीजों के साथ साथ एक जो समस्या हो गई, ईरान में जो महंगाई बढ़ रही है उसकी एक वजह है कि ईरान का जो $1 के बराबर जो रियाल जो है, $1 की कीमत 1.4 मिलियन रियाल के बराबर हो गया है। आप सोच सकते हैं कि 1.4 मिलियन का मतलब हुआ कि 14 लाख रियाल के बराबर $1 है। तो इन हालातों में निश्चित रूप से ईरान का जो विदेशी व्यापार है, ईरान के जो और विदेशी रिश्ते, ये सारे चीजों पर असर पड़ रहा है। पर सवाल ये है कि अभी इन चीजों का कैसे ये सुलझेगा, ये अभी नहीं दिख रहा है। और ईरान के कहीं ना कहीं, ईरान की जो एक मजहबी हुकूमत है,
उसकी कोशिश है कि वो जो पुराने ढर्रे पे ही जो है नए बच्चे जो है, नए नौजवान नवज्योतियां खास करके, वो उन्हीं पुराने मुद्दों पर चले, पुराने रास्तों पे चले, और उसी तरह से हिजाब वगैरह से जो भी कुछ है उनके उस तरह से पूरा जो मजहबी तरीके से वो काम करें। अब वो जो है नए बच्चे जो है ईरान के, वहां पे एक तो ये कहा जा रहा है कि वहां पे जो नए पूरा जनरेशन है वो बहुत पहले से कम मजहबी हो गया है। वो मजहब को कई जगह वो मानते भी नहीं है। ये भी ईरान के जो आपके जो बुजुर्ग लीडरशिप है उनके लिए भी एक समस्या है। तो ईरान कई तरह से कई रास्ते पे गुजर जो है मुश्किलातों को झेल रहा है। और ईरान एक परिवर्तन चाहता है, ईरान के नवयुवक जो है वो एक परिवर्तन चाहते हैं, और अमेरिका जो है चाहता है कि उनकी जो भावनाएं हैं ज्यादा भड़के, जिससे कि वो वहाँ का जो रेजीम है उसको बदल सके। हमें ख्याल होगा 1955 में भी अमेरिका ने वहाँ की हुकूमत को बदला था और वहाँ पे शाह रजा पहलवी को ले आए थे। और उसके बाद कुछ दिनों तक ये देखा गया कि ईरान की में वाकई जो वहाँ के जो नवयुवक थे जो आज बुजुर्ग हो चुके हैं, वो उसका काफी उन्होंने एंजॉय किया, फायदा उठाया। और शाह के जमाने में कपड़े से लेके सारी जो सोच है उसमें पाश्चात्य का प्रभाव बहुत ज्यादा दिखा। ये भी हुआ। पर आज जो है क्या, ईरान का नवयुवक जो है उन चीजों को फिर से करना चाहेगा, क्योंकि ईरान का अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो किस तरह से होगा। अगर सत्ता बाहर से परिवर्तन होता है तो हम देख चुके हैं तमाम मुल्कों में उसके असर कई बार अच्छे नहीं होते हैं। तो क्या उस तरह का कुछ असर होने की चांसेस हैं यहाँ? क्योंकि ईरान में सबसे बड़ी चीज है कि रोजगार का कैसे मुहैया लोगों को। ईरान में लोगों को सामान जो है जो बहुत महंगे हो गए हैं। निश्चित रूप से ही जब डॉलर और रियाल के बीच में 14 लाख रियाल का फर्क होगा तो वहां की अंदरूनी व्यवस्थाएं चरमराती हुई दिख रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो साथ में ही अगर आप कहें कि भारत क्या चाहेगा, भारत निश्चित रूप से भारत के साथ ईरान के जो भी रिश्ते हैं वो एक सौहार्दपूर्ण रिश्ते हैं ईरान के इस रेजिम के साथ भी, उनके मजहबी रुख को होते हुए भी। तो भारत ये नहीं चाहेगा कि अचानक ईरान में कोई परिवर्तन हो जाए और उससे फिर भारत के और समस्याएं पैदा हो। साथ में भारत ये भी चाहेगा कि जो नौजवान जो हैं वो उनको एक सही रास्ता मिले, सही ठिकाना मिले, जिससे कि जिस तरह की वहां की परेशानियां हो रही है, जिस तरह की अमेरिका और इसराइल के हमले हो रहे हैं वो बंद हो। ईरान की दूरी जो है भारत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर पाकिस्तान का हिस्से को आप ले लें, लगभग 1500 किलोमीटर ही है भारत के बॉर्डर से ईरान के बॉर्डर पहुंचने के लिए। तो ये जो इतना सा करीब में भारत के अगर इस तरह से सारे परेशानियां होती रहेंगी तो भारत के लिए भी एक बहुत शांतिपूर्ण या बहुत जो है अच्छी व्यवस्था नहीं होगी भारत के लिए। भारत के लिए भी ये एक भारत चाहेगा इस इलाके में एक शांति रहे, एक सब सब चीजें ठीक से चलती रहे, जिससे कि भारत जिस प्रगति की और कोशिश कर रहा है वो प्रगति भारत हासिल करता रहे। और ईरान के साथ इस तरह की परेशानियां आएंगी क्योंकि ईरान के जरिए ही आज तालिबान के साथ जो रिश्ते हैं, अफगानिस्तान के साथ जो रिश्ते हैं वो उधर से ही जा रहे हैं। और वहीं से जो है अगर हम देखें रशिया और सेंट्रल एशिया के साथ भी भारत के रिश्ते बढ़ते जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारत चाहेगा कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक शांतिपूर्ण अच्छे ढंग से समाधान हो। वो कैसे होगा अभी वो देखना बाकी है। अमेरिका चाहते हैं और रातों रात कुछ परिवर्तन हो जाए, भारत निश्चित रूप से ये नहीं चाहेगा कि वहां रातों रात कोई परिवर्तन हो जाए। पर जो भी परिवर्तन है भारत उसके खिलाफ नहीं होगा। भारत सिर्फ ये चाहेगा जो भी परिवर्तन हो जो जैसे जनता चाहती है अच्छे ढंग से शांतिपूर्ण ढंग से उस तरह के समाधान हो। और ईरान की जनता की अगर प्रगति होती है तो भारत के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए भी वो एक प्रगति का एक सबब होगा। क्योंककि ईरान में अगर भारत के साथ रिश्ते अच्छे होंगे तो भारत और ईरान के जो हर तरह के रिश्ते हैं व्यापार से लेके इंटर कम्युनिटी और इंटर ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, नॉर्मली इंटर सोसाइटी जो रिलेशंस होते हैं, वो भारत चाहेगा कि वो ज्यादा मजबूत हो। पर इस वक्त निश्चित रूप से ही ईरान में जिस तरह से अमेरिका और इसराइल का दबाव बढ़ता जा रहा है उसमें हमें लग रहा है। और साथ में उसके साथ एक चीज और है, जो नौजवानों का जो उनकी जो एस्पिरेशंस है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं उसको पूरा करने के लिए जो
उनमें सुगबुगाहट हो रही है। हालांकि इस वक्त जितने आप कहा जा रहा है कि इस वक्त जो उतने भी आंदोलन हो रहे, उसके आंदोलन उतना नहीं है जैसे 2022 में हो रहा था। फिर भी भारत चाहेगा कि इन चीजों का एक ठीक ढंग से जो है सुलझे ये चीजें, और ईरान में स्टेबिलिटी रहते हुए परिवर्तन आए। भारत ये चाहता है। और वो स्टेबिलिटी किस तरह से रहेगी और परिवर्तन किस तरह से आएगा, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो भारत को और विश्व सभी को देख रहे हैं कि ये इस क्षेत्र में रशिया भी देख रहा है उसको, क्योंकि ईरान में अगर कुछ भी उफान अगर आता है तो पूरे सेंट्रल एशिया में वो एक तूफान सा आ सकता है। तो इसलिए सबकी भलाई के लिए ये जरूरी है कि ईरान में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से वो सुलझ जाए। हमें इंतजार करना होगा ये देखने के लिए कि ईरान का मसला कैसे सुलझता है, ईरान के लोगों को कैसे उनकी भलाई होती है, और ईरान की प्रगति जो है कहीं ना कहीं भारत की प्रगति को भी आगे बढ़ाएगा। हम इन्हीं आशाओं के साथ अभी देख रहे हैं सारी चीजों को, और इसी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ये चीजें सुलझेंगी। कैसे सुलझेंगी वो देखना है, हम उसको देखते रहेंगे। बहुत धन्यवाद।